बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है ग्रीन बीन्स और आलू की सब्ज़ी। ग्रीन बीन्स जिन्हें हम अपनी ज़बान में मूंगरे भी कहते हैं, ये लंबी लंबी सी स्टिक्स होती हैं। बहुत न्यूट्रिशियस जो है ये सब्ज़ी है और इसमें पोटेशियम पाई जाती है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो जो वेजिटेबल लवर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये है मूंगरे, जिसको हम ग्रीन बीन्स भी कहते हैं। ये लंबे स्टिक्स की सूरत में होती हैं। तो इन ग्रीन बीन्स को मैंने अच्छी तरह से पहले पानी से वॉश कर लिया था। इसके बाद मैंने इनको ड्राई कर लिया है और ड्राई करने के बाद अब मैं इनको जो है वो कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब ग्रीन बीन्स लिए थे और उन्हें कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इनको कैसे कट करना है। तो इसकी जो स्टिक होती है, तो इसकी दोनों साइड्स को पहले हमने थोड़ा थोड़ा सा दोनों साइड से कट कर लेना है। और उसको कट कर लेने के बाद हमने इसको छोटे छोटे पीसीज में इसको जो है वो कट कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैंने इनको कट किया है। अगर आप चाहें तो इसको बड़े जो है वो साइज़ में भी कट कर सकते हैं। इनको हम अपने सैलेड में भी यूज़ करते हैं। तो अगर इसको छोटा छोटा कट करें तो इसको सौते करने के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो मूंगरे हैं उनको इसी तरह से कट कर लिया था। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इनको किस तरह से कट किया है। तो अब हमने जब मूंगरों को कट कर लिया है तो अब हम इनको जो है वो पकाना शुरू करते हैं। तो इसको पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने जो है वो 2 बड़े चम्मच जो है भर के ऑयल के डाल लिए हैं, जो कि आधा कप बनता था। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ऑयल को थोड़ा सा मैंने पहले गर्म होने दिया था, फिर मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और ज़ीरे को जो है वो हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। और नीचे से मैंने फ्लेम जो है वो बहुत स्लो रखी है, क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम रखेंगे तो ज़ीरा जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो जब हम ज़ीरे को अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे, यानी ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तो मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको प्याज को अब हम जो है वो थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, यानी ट्रांसलूसेंट करना है। और जब ये प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे या ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तो फिर अब हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गए। तो यहाँ पर मैंने इसमें 5-6 लहसुन के जवे ले लिए थे, उन्हें चॉप करके डाल दिया था। तो इस तरह से चॉप किए हुए जो लहसुन है, इससे इसका अरोमा जो है वो सालन में बहुत मज़े का आता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसी तरह से चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करती हूँ। तो अब लहसुन को भी हम प्याज के साथ जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन का जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ लहसुन भी फ्राई हो गया है और तो मैं यहाँ पे आलू डाल दूँगी। यहाँ मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए थे, उनको मैंने धो के छील के और अच्छी तरह से इनको क्यूब्स में कट करके इसमें डाल दिया था। अब हम आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और आलूओं को इतना अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और जितना ज़्यादा हम आलूओं को फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा आलूओं का जो टेस्ट है वो सालन में बहुत अच्छे से जो है वो आएगा। इसी तरह हमने आलूओं को जो है वो मीडियम आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इनको फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें मज़ीद जो है वो चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं और इन ग्रीन चिलीज़ को मैंने दरमियान में से कट करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो मिर्चें थी वो क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ऐड की हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें जो है वो मूंगरे ऐड कर दूँगी, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। और इनको ऐड करने के बाद इनको भी आलूओं के साथ अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से इनको हमने भून लेना है आलूओं के साथ। तो अब इसको जब ये फ्राई हो जाएंगे अच्छी तरह से, तो 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इस पर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो रेड चिलीज़ का ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दी है। तो ये तमाम मसाले डालने के बाद अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे और इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे कि तमाम मसाले जो हैं
वो सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाएं। सब्ज़ी जो है वो इन तमाम मिसालों को अपने अंदर जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो हमने उस वक्त तक इसको आपस में मिक्स करना है। तो अब मैं इसको लो फ्लेम पर जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। मैंने इसको ढक दिया था। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको ढक्कन को हटाया है तो यहाँ पर हमारे जो बीन्स हैं वो भी गल गए हैं। आलू भी अच्छी तरह से जो है वो इसमें गल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी आलू और मुंगरे की जो है वो बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी सब्ज़ी तैयार है। तो अब सबसे आखिर में मैं इसमें बारीक बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दूंगी। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसे बहुत बारीक जो है वो चॉप कर लिया था। पहले मैंने इसमें टमाटर इसलिए ऐड नहीं किए थे कि टमाटरों से जो सब्ज़ी की जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब सब्ज़ी तैयार हो गई तो अब मैंने इसमें बहुत बारीक बारीक कट करके टमाटर डाल दिया था और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसे 2 मिनट के लिए जो है वो ढक देंगे या इतनी देर के लिए हल्की आंच पर ढक देंगे कि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से इसमें जो है वो गल जाएं। तो हम लो फ्लेम पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक दिया है और इसको ढकने के बाद जब 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाया तो यहाँ पर दम में जो है वो टमाटर बहुत अच्छी तरह से सब्ज़ी के अंदर ही घुल गए हैं। सब्ज़ी के अंदर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसे सब्ज़ी को मिक्स करेंगे और इसको जो है वो गरम गरम सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी होती है। आप इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ और इसके साथ दोपहर में आप इसको ऑयल या घी लगी हुई रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं और इसको चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और विटामिन से भरपूर सब्ज़ी होती है। आखिर में आप इसके ऊपर गरम मसाला छिड़क दें। मैंने इस पर 1 टीस्पून गरम मसाला छिड़का था, साथ थोड़ी सी मैंने हरी धनिया जो है वो इसके ऊपर पत्ते काट के डाल दिए थे और इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे और इसको मज़े से इंजॉय करेंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर जो है वो ट्राई कीजिएगा और जो सब्ज़ी लवर्स हैं वो तो इसको खाकर खुशी हो जाएंगे और आप इसको अपने वीकली मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं और इसको नाश्ते में अगर पराठे के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो व्यूवर्स कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ीद रेसिपीज़ ला सकूं। तो व्यूवर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।